चलिए बच्चे अगला टॉपिक देखते हैं यहाँ से। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हमने रीजनरेशन तक देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे विद दी अदर थिंग्स। तो अगला जो टॉपिक आता है जिससे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी फ्रैगमेंटेशन। अगला जो डिवीजन का प्रोसेस है दैट इज योर फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन क्या है? फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जब ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, जब वो डेवलप करते हैं, अपने आप को रीग्रो कर रहे होते हैं, तो अपने रिपीटिंग पैटर्न्स में करते हैं। लाइक इन केस ऑफ स्पाइरोगेरा, ये आपका स्पाइरोगेरा है, इसके अंदर इस तरीके से पैटर्न है। जब स्पाइरोगेरा ग्रो होगा तो वो क्या करेगा, अपने यही रिपीटिंग पैटर्न्स को डेवलप करता जाएगा, अपने रिपीटिंग पैटर्न्स को डेवलप करेगा इस तरीके से। ठीक, अब ये क्या करती है, अपना जैसे पूरा एक यूनिट है वो रिपीट होता चला जाएगा, वो ऐड ऑन होता जाएगा। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर। फिजन तो हमारा यूनिसेलुलर में होता था, ये हमारा किस में होता है, मल्टीसेलुलर में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू फ्रैगमेंट्स, मतलब कि पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एंड ईच फ्रैगमेंट कैन लिव इंडिपेंडेंटली। ईच फ्रैगमेंट कैन ग्रो और लिव इंडिपेंडेंटली, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आती है ग्रो करने में। ठीक है, कैन ग्रो और लिव इंडिपेंडेंटली। वो जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, जो फ्रैगमेंट होता है, वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क करता है। और ये फ्रैगमेंटेशन का जो प्रोसेस है ये किसके अंदर होता है, स्पाइरोगेरा में होता है। तो एक डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड फिजन। फ्रैगमेंटेशन आपका मल्टीसेलुलर में होता है, और दूसरा जो है हमारा फिजन जो है वो हमारा यूनिसेलुलर में। ये एक छोटा सा डिफरेंस इनके पास आता है। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म सिंगल फॉर्म से डेवलप करता था, एक पूरा पार्टीशन में डेवलप करता था। ठीक है, क्लियर। अगला केस आता है आपके पास स्पोर फॉर्मेशन। अगला केस क्या आता है बेटा जी, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो आपको बता दें स्पोर्स क्या होते हैं। स्पोर्स होते हैं हिडन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। इन्हें आप लोग क्रिप्टोगेमस भी कहते हैं, मतलब हिडन फॉर्म में रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, हिडन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं। ये क्या होता है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन स्पोर केस। और ये प्लांट्स वगैरह के अंदर होते हैं। और प्लांट्स भी कैसे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर होते हैं। इस स्पोर केस के अंदर क्या होता है, बहुत छोटे 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 स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स। अब जैसे कि आपको प्लाज्मोडियम का केस बताया था, वैसे ही यहाँ पे भी सेम चीज है कि ये भी अपने अराउंड क्या करते हैं, स्पोर केस के अंदर इनकी इंटरनल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं। आप सारे जानते हैं प्लांट को ग्रो होने के लिए एक डैम्पनेस, एक मॉइस्चर, एक टेम्परेचर। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कोल्ड में ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स जो ज़्यादा वाटर एरिया में ग्रो करेंगे। इस तरीके से पैटर्न रहता है। तो जैसे ही उनको उनकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, तो ये जो स्पोर केस है, ये स्पोर केस क्या होगा बेटा जी, बर्स्ट आउट हो जाएगा। ये स्पोर केस बर्स्ट हो जाएगा। और जैसे ही स्पोर केस बर्स्ट हुआ राजे, वैसे ही स्पोर्स आपके एक्सपोज्ड ऑफ हो जाएंगे एनवायरनमेंट में। और वो स्पोर्स जिस भी जगह पे जाके लैंड अप करेंगे, या जब जब उन्हें उनकी कंडीशंस मिलेंगी ग्रो करने के लिए, एयर पे, वाटर पे, कहीं पे भी डैम प्लेसेस पे, वो कंप्लीट प्लांट की तरह ग्रो करते चले जाएंगे। तो स्पोर केस बर्स्ट होता है तो 100 ऑफ स्पोर्स होते हैं जो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। और ये काफ़ी लाइट बॉडीज होते हैं जो एयर में, वाटर फ्लोटिंग बॉडीज के ऊपर रह के स्टिल कर जाते हैं। और जैसे ही इनको इनकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं,
ये स्पोर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म पूरे प्लांट में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम में ऑर्गेनिज्म अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सिस्ट बनाता था। स्पोर केस भी ऐसे ही, हिडन रिप्रोडक्टिव यूनिट है, वो स्पोर केस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उस स्पोर केस के अंदर क्या होता है, हमारा प्रेजेंट रहता है। जब हमारा ऑर्गेनिज्म जाता है उस स्पोर्स में से फिर हमारा पूरा कंप्लीट प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हिडन रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड टू बी स्पोर इज कॉल्ड टू बी स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर फॉर्मेशन फर्दर हमारा क्या करता है, कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड अप हो जाता है। क्लियर हुई इतनी बात। अगली चीज आती है आपके पास, अगला जो मेथड है दैट इज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल प्रोसेस नहीं है, डेवलप्ड मेथड है जो हम लोगों ने डेवलप किया है। नेचुरल प्रोसेस क्या है, सीड ग्रो करेगा, सीड से पूरा प्लांट डेवलप करेगा, ठीक है, और पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। बट लेकिन पॉइंट ये है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा किसी के यहाँ रोज प्लांट है, आप गए, आपने उसके रोज प्लांट देखे बहुत सारा बढ़िया से बना हुआ है, आपने एक स्टेम काटे रोज प्लांट के, टिल्टेड वे में काटा, आप घर लाए, आपने अपनी सॉइल में उसे सो अप कर दिया, सोन करा, धीरे धीरे आपके प्लांट भी ग्रो हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखिए, अब मनी प्लांट किसी का लेके आते हैं, मनी प्लांट लाइए, स्टेम को काटिए, धीरे 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 उसकी रूट्स भी डेवलप होने शुरू हो जाती है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड है ऑफ प्रोड्यूसिंग द न्यू ऑर्गेनिज्म और द गेटिंग द न्यू प्लांट फ्रॉम द कट बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जांपल रूट, शूट, लीव्स, इन सबको काट के आप ले सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ obtaining the complete new plant from cut part, फॉर एग्जाम्पल स्टेम ले लिया, रूट ले ली, लीव्स ले ली, पार्ट ऑफ द प्लांट, उस कट पार्ट ऑफ द प्लांट से आप पूरा जो न्यू प्लांट डेवलप कराते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के 3 मेथड्स आते हैं। इसके क्या हैं, 3 स्टेप्स हैं। पहला है कटिंग, दूसरा है लेयरिंग एंड द थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। 3 स्टेप्स यहाँ से जाते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या करते हैं, स्टेम्स, रूट और शूट is cut and can be grown। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपने रोज प्लांट में कर लिया, मनी प्लांट के केस में कर लिया, आपने क्या करा, आपने काटा, एक पार्ट ऑफ पार्ट लिया, उसे ग्रो कर दिया। अब क्या होता है, ये जो हमारे स्टेम्स होते हैं, रूट होते हैं, शूट होते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बेटा जी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टेम्परेरी ग्रोथ की हेल्प से दोबारा डिवाइड होकर पूरे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर जाते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट भी आप ग्रोइंग पार्ट्स को ही कट करके लेते हो। ठीक है, अगला आता है लेयरिंग का केस। लेयरिंग में आप क्या करते हैं, लेयरिंग में आप एक स्टेम को या किसी एक ब्रांच को सीधा सीधा बिना काटे प्लांट के साथ ग्रो करा देते हो, फिर दूसरा प्लांट वहीं से ग्रो होने लग जाता है। लाइक इन केस ऑफ एग्जांपल आप देखते हैं फॉरेस्ट वगैरह में, आप देखते हो क्या होता है कि 2 ट्रीज ऐसे टेढ़े टेढ़े उग रहे होते हैं। क्या होता है, कभी तूफान आया, आंधी आई, कुछ आया, किसी न किसी रीजन से उसकी स्टेम गिर गई, टूट गई, वो स्टेम जाके क्या हुई, नीचे गिरी, वो धीरे धीरे उसके ऊपर कोई तूफान, आंधी, मिट्टी विट्टी चढ़ गई, वो धीरे धीरे उसने अपनी रूट्स डेवलप करके कंप्लीट न्यू प्लांट में ग्रो कर दिया। ठीक है,
क्लियर? तो दैट इज अ मेथड ऑफ लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, द न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम existing one without cutting the stems or roots। कई बार क्या होता है, रूट से एक्सपैंड होती हैं, वो नई रूट इस तरीके से ग्रो करने लग जाते हैं कि वहां से न्यू प्लांट भी ग्रो कर जाता है। हमारे यहाँ पे जनरली जितने भी प्लांट्स हैं वो इन्हीं बेसिक मेथड से नेचुरल वे में अपने आप ही ग्रो हो गए थे। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में आप टू डिफरेंट प्लांट्स को लेते हो एंड दे आर कट एंड joined to obtain new plant with desired characteristics, new plant with desired qualities। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, दो प्लांट्स को ले लेते हैं साथ में। ठीक, एक की आपने बेस को सेम रहने दिया, एक के टॉप को काट लिया। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है इस तरीके से, दूसरा प्लांट है उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपने इसको यहाँ से काटा, इसको यहाँ से कट किया। अब आपने क्या करा, दोनों प्लांट्स को ग्रो करा दिया। ये ऊपर आपने क्या करा, टेपिंग कर दी। ठीक, अब क्या होगा, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी हैं, जो रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ में आप ग्रो करा सकते हो। तो इससे क्या होता है, जो प्लांट न्यू प्लांट मिलता है उसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। ये वाला प्लांट है फॉर एग्जांपल, ये फ्रूट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। सेकेंड प्लांट है सिमिलर टाइप का है और वो क्या करता है, डिसीज रेजिस्टेंट है। तो आपने क्या करा, फ्रूट ग्रोन वाले पार्ट को कट किया टिल्टेड वे में, इसको कट किया, दोनों को ज्वाइन करा और धागा धूगा बांध के, कपड़ा बांध के उसको छोड़ दिया। अब क्या होगा, दोनों चीज़ें हो गई। उनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो उनके टिश्यूज़ हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं सेल्स, वो फिर क्या करेंगे, बाकी पूरे न्यू प्लांट को ग्रो कराते हुए चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड टू बी ग्राफ्टिंग। जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे आप लोग कहते हैं स्टाल्क और ऊपर वाले को कहते हैं स्केम। ठीक है, ये दोनों मिलके न्यू प्लांट ग्रो कराएंगे। अब यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, आप नोट करिए, अगर आप सीड से ग्रो कराएंगे प्लांट को तो इट विल टेक मोर टाइम टू ग्रो। बट क्या है, आपने यहाँ पे ग्रो कराया, किसी के पास मनी प्लांट था, उसका बड़ा सा था, आपने उसकी दो चार डंडियाँ तोड़ी, घर ले आया, अपना ग्रो करा। तो प्रोसेस क्या है, फास्टर है। तो इस प्रोसेस की एडवांटेजेस क्या हैं, इस प्रोसेस की वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस देखें तो फास्ट प्रोसेस है। सेकेंड, डिसीज रेजिस्टेंट भी होगा। दूसरा क्या होगा, डिसीज रेजिस्टेंट भी होगा। डिसीज रेजिस्टेंट कैसे होगा, कि अगर किसी का प्लांट मुरझा रहा है, खराब है, जिसके आप फ्लावर को देख रहे हो अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, आप वो वाला सीड, तो आप बोला थोड़ा प्लांट पिक करोगे, आप तो अपनी क्वालिटी का अच्छा ग्रोन अप प्लांट को लोगे। तो क्या है, फास्ट प्रोसेस है, डिसीज रेजिस्टेंट है और इजी है, कंफर्टेबल टू ग्रो है, इजी भी है और कंफर्टेबल टू ग्रो भी। क्लियर, आई बात। और जब ये ग्रोन पार्ट से आप ग्रो कराओगे तो जो न्यूट्रिएंट्स का यूसेज है वो भी कम होगा। ठीक, जो आप पोटैटोस देखते हो, कई बार आप पोटैटोस को घर पे लाओ, आलू घर पे पड़ा है, तो क्या होता है, आलू के साथ ना कई बार आप देखना, उससे रखना थोड़े दिन, आप देखेंगे उसके अंदर एक वाइट कलर की डंडी ग्रोन अप पहुंच रहती है। दैट इज कॉल्ड टू इट्स बर्ड। उसके अंदर क्या होता है, वो बर्ड जो होती है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। उसके अंदर एक बर्ड होती है, बर्ड के अंदर होती है आई। आई इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ द बर्ड विच कैन बी ग्रोन इनटू द न्यू प्लांट। तो क्या करते हैं पोटैटोज वाले, इन ट्यूबर्स को, जो बर्ड होती है, जो व्हाइट कलर की ट्यूब निकलती है,
दैट इज कॉल्ड टू बी ट्यूबर। उन ट्यूबर से आइस को कलेक्ट करा लेते हैं और डायरेक्ट अपना शो कर देते हैं मिट्टी में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पोटैटोज का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। आप लोग देखिए आलू आपको 12 महीने मिलता है खाने को, क्यों मिलता है? क्योंकि उसका ग्रोथ प्रोसेस बहुत फास्ट है और बहुत ईजी प्रोसेस है। तो ट्यूबर से लिया, ट्यूबर से थोड़ा 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 काट काट के डाल दिया, हर वो रिप्रोडक्टिव यूनिट जिसे आप आई बोल रहे हैं वो एक न्यू पोटैटो प्लांट में ग्रो हो गई और प्रोसेस फास्टर है, ईजियर है, कन्वीनियंट है और सबसे बड़ी बात, एक अच्छी क्वालिटी को आप चेक करके अच्छा पोटैटो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं अब दुबई में एक बोटानिकल गार्डन खुला है, मालूम है सबको? अब दुबई में तो पानी वानी है नहीं, कहाँ से इतने फ्लावर्स आए? तो एक टेक्निक होती है विच इज कॉल्ड टू बी टिश्यू कल्चर। एक टेक्निक होती है विच इज कॉल्ड टू बी टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आप उनको कलेक्ट कर लेते हो। ऑल द टेम्परेरी ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज को आप कलेक्ट कर लेते हो और उन्हें कलेक्ट करके आप क्या करते हो, आर्टिफिशियल केमिकल मीडियम में डाल देते हो। वो आर्टिफिशियल केमिकल मीडियम वो होता है जिसके अंदर उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट सब चीज़ें मिल रही होती हैं। उसकी वजह से वो जो ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स हैं वो एक न्यू प्लांट और एक न्यू सैपलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जो सैपलिंग्स होती हैं फिर आप उसे ले जाके किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में ग्रो कर दो, क्योंकि मेन जो है आपको क्या चाहिए, एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग चाहिए। जब वो थोड़े से सैपलिंग्स में बन गए फिर उनको सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और वाटर चाहिए, जो हम लोग आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स या फिर वाटर के थ्रू उनको दे सकते हैं। सनलाइट तो है ही नेचर में, ऐसा तो है नहीं कि सनलाइट नहीं है। तो वो जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग द न्यू प्लांट फ्रॉम द growing tissues of the plant in the artificial chemical medium is called to be tissue culture। ठीक, the process of obtaining the new plant from the growing tissues of the plant when they are in the chemical medium उसमें रखते हैं तो मिलता है, that is called to be your tissue culture। तो टिश्यू कल्चर क्या है, दोबारा सुन लीजिए कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके टिप से, उनके रूट से, उनकी शूट से आप लोग क्या करते हो, ग्रोइंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को कलेक्ट कर लेते हो। वो ग्रोइंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे विल गो अंडर केमिकल मीडियम। उन केमिकल मीडियम से उन ग्रोइंग टिश्यूज की हेल्प से प्लांट को ग्रो करा लिया जाता है। अब वो जो प्लांट जो है वो छोटा सा ग्रो हो गया, दे आर कॉल्ड टू बी सैम्पलिंग। वो सैपलिंग्स जो है फिर वो क्या करेंगे, दे आर ग्रोन इनटू द एनी टाइप ऑफ लैंड और एनी टाइम ऑफ द ईयर पे आप उसे ग्रो करा सकते हो। तो ये जो टिश्यू कल्चर है ये भी एक फास्ट टेक्निक है, साथ ही साथ डिसीज फ्री है और इजी है, कन्वीनियंट है। बट लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम है, ये टेक्निक थोड़ी सी महंगी है। तो महंगी टेक्निक है तो हम लोग क्यों अफोर्ड करें, हमारे पास तो वैसे नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में इतना है। तो जो बाहर के देश हैं लाइक जैसे दुबई हो गया, तो वो लोग इन सब के थ्रू अपनी अब एग्रीकल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं। बट ये उतना सक्सेसफुल नहीं होता है जितना नेचुरल प्रोसेस से चीज़ें बनेंगी। आई बात समझ में? अभी तक हमने ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट्स को देखा है, एक बार उन सबको रिवाइज करते हैं, फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग वर्किंग करते हैं। तो आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, फ्यूजन। सबसे पहला कौन सा प्रोसेस था, फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, फ्यूजन इज अ प्रोसेस जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट अप हो जाता है। जिसमें क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होके न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाता है। तो इसमें दो होते हैं, एक होता है बाइनरी फ्यूजन, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन क्या है, बाइनरी फ्यूजन इज द प्रोसेस जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनता है दैट इज ब्रेक डाउन इनटू द टू सब्सटेंस मोर देन टू। तो बाइनरी में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ टू सब्सटेंस, टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या टू न्यू ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होगा, लाइक इन केस ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा में क्या होता है, वो स्प्लिट अप होकर टू डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है और पैरामीशियम में भी ऐसा ही होता है। बट इन द केस ऑफ प्लाज्मोडियम विच इज बैक्टीरिया, उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में प्लाज्मोडियम जो है वो क्या करता है, जैसे उसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, जैसे आप लोग कोई चीज़ आपकी पूरी नहीं हुई, आप लोग घर में नौटंकी शुरू कर देते हो, चीज़ें भी जो फेंकनी शुरू कर देते हो, रोना पिटना डाल देते हो, उसके बाद वो काम हो जाता है आपका, है ना। समीर कह रहा मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, अगली बार चप्पलें मारूंगा अगर से घर पर गया तो क्या होता है, जब हमारे इस प्लाज्मोडियम को अपनी एसेंशियल कंडीशंस नहीं मिल रही होती, रिक्वायर्ड कंडीशंस नहीं होती, फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, तो क्या करते हैं, दे विल डेवलप अ सिस्ट अराउंड देमसेल्व्स। और वो सिस्ट के थ्रू क्या करते हैं, विद इन दिस सिस्ट
उनका न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म, वो जो प्लाज्मोडियम है इट विल बी डिवाइडेड सेवरल टाइम्स, ठीक। आफ्टर दैट डिवीजन, वो स्प्लिटिंग होने के बाद जैसे उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, वो हमारा सिस्ट क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो सिस्ट ब्रेक डाउन होकर न्यू ऑर्गेनिजम्स में एकदम से प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म एट अ टाइम मेनी मल्टीसेलुलर मेनी ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होता है, इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। दूसरा था बडिंग। बडिंग का प्रोसेस क्या होता है, बडिंग के प्रोसेस में एग्जिस्टिंग प्लांट से थोड़ा सा आउटग्रोन पार्ट डेवलप होता है, वो आउटग्रोन पार्ट पूरे कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाता है। फिर जब वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है तो वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच भी हो जाता है और फिर अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है। यहाँ पे फिजन के बडिंग के प्रोसेस में हाइड्रा और ईस्ट आते हैं। हाइड्रा पहले जब डेवलप होती है आउटवर्ड तो सारे बॉडी पार्ट्स को डेवलप कराता है, फिर वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो डेवलप होंगे वो डेवलप होके फिर जब सारे बॉडी पार्ट्स बन गए हैं, डेवलप हो गए हैं, फिर वो स्मॉल हाइड्रा पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाता है। बट ईस्ट के प्रोसेस में क्या होता है, जो बडिंग का प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है। इसमें जैसे एक बर्ड बनती है, जैसे उसको न्यूक्लियस मिलता है, वो बर्ड अपनी न्यू बर्ड्स की फॉर्मेशन करती है और इमीडिएट ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस चलती रहती है और धीरे 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 पूरा सारा एक कॉलोनी ऑफ ईस्ट बन जाता है, कलेक्शन ऑफ ईस्ट बन जाती है, विच इज कॉल्ड टू बी ईस्ट प्लांट। बट ईस्ट प्लांट की कॉलोनी अलग हो जाती है, आपसे अपने पेरेंट से अटैच हो जाती है, ठीक। बट इन द केस ऑफ वो हमारा स्पॉन्जियम और इन द केस ऑफ कोरल आइलैंड, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपके अलग नहीं होते, वो हमेशा एक साथ रहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अगला केस था हमारे पास रीजनरेशन का। रीजनरेशन में क्या होता है, न्यू प्लांट की ऑब्टेनिंग होती है फ्रॉम दी कट बॉडी पार्ट, बट ये प्रोसेस भी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वर्क करता है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं उनको उतना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड बिहेवियर नहीं परफॉर्म करना पड़ता बाकी ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए। तो वो जो हमारे जब डिवाइड हो जाते हैं तो उन पार्ट्स में हमारे सेल जाते हैं, और वो जो सेल होता है वो फर्दर क्या करता है, डिवाइड अप होकर एक बॉल ऑफ सेल बनाता है, वो बॉल ऑफ सेल जाके कट बॉडी पार्ट को ग्रो करा देती है। अगर हेड किसी का ब्रेक डाउन हुआ तो हेड ग्रो करा देगा, टेल करानी है तो टेल करा देगा, अगर हेड और टेल दोनों करानी है तो दोनों बॉडी पार्ट को ग्रो करा देगा, ठीक है। अगला आता है आपके पास, ये जो रीजनरेशन का प्रोसेस है ये हमारे ह्यूमंस में क्यों नहीं होता। उसका रीज़न है, रीजनरेशन का प्रोसेस ह्यूमंस में इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी या डॉग्स की या कैट्स की या मैमल्स की जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन स्ट्रक्चर होता है, उन कट बॉडी पार्ट से अब बाकी बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट नहीं करा पाते। अगर किसी की फिंगर कट जाए तो फिंगर ही ग्रो नहीं होते, बस फिंगर रुक जाती। हमारी बॉडी में सिंपल सेल में एपिथेलियम सेल्स आते हैं जो चोट वोट लगने के बाद अपने आप स्किन डेवलप हो जाती है, बट अगर फिर भी अगर बर्न मार्क्स हो जाए तो वो डैमेज ज़्यादा हो जाता है बॉडी को, तो फिर बर्न मार्क्स भी रिपेयर नहीं होते, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। अगला था हमारे पास फ्रैगमेंटेशन। क्या होता है, स्पाइरो वगैरह वगैरह क्या करते हैं, क्लियर, तो वो क्या करते हैं, अपना एक पार्ट को जब ग्रो करते हैं तो धीरे 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 वो अपनी बॉडी को पूरा एक पैटर्न ही रिपीट करके ग्रो कराते हैं। जब बड़े होते हैं एक पैटर्न और जुड़ गया, फिर एक पैटर्न जुड़ गया, वो पूरा एक पैटर्न में एक फ्रैगमेंट में अपनी बॉडी को ग्रो करते हुए चलते हैं। फिर क्या होता है, एक टाइम होता है जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो वो अपने एक फ्रैगमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो फ्रैगमेंट को ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, और ईच फ्रैगमेंट कैन लिव इंडिपेंडेंटली, ठीक। अब फ्रैगमेंटेशन जो है दैट टेक प्लेस इन योर फ्रैगमेंटेशन विल टेक प्लेस इन योर केस ऑफ स्पाइरो वगैरह, राइट, और ये मल्टी सेलुलर में होता है। फिर हमने देखा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट, एक सीन में कराते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, आप लोग कट बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट से न्यू प्लांट को ग्रो करा देते हैं। इसके लिए 3 मेथड होते हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग में आप कट करते हैं, लेयरिंग में बिना कट करे रूट्स को या किसी और पार्ट को दूसरी डायरेक्शन में ग्रो करा लेते हो, स्टेम्स को शो कर दिया फॉर एग्जांपल। और ग्राफ्टिंग में क्या होता है, 2 डिफरेंट प्लांट्स को आप लेते हो, एक का अपर पार्ट रखते हो सेम, एक का लोअर पार्ट सेम रखते हो, दोनों को मिला के एक का अपर पार्ट और लोअर पार्ट को कंबाइन करा के जो न्यू प्लांट मिलता है उसके अंदर आपके डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुई बात। अगला आता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 2 पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट आती है। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट आती है,
टू पेरेंट इन्वॉल्वमेंट। और टू पेरेंट इन्वॉल्वमेंट के साथ यहाँ पे क्या रहता है, हमारे पास इधर गेमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। गेमीट्स क्या होते हैं? गेमीट्स आर दी सेक्स सेल्स, स्पेशल सेक्स सेल्स होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स को कंटेन करते हैं, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करके लाएंगे। सेक्स सेल्स गेमीट्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्पर्म और एक होते हैं ओवम्स। स्पर्म्स हमारे फादर में प्रेजेंट होंगे, ओवम मदर में। तो एक मेल पेरेंट हो गए इस तरीके से और एक हो गए फीमेल पेरेंट। ठीक, जब इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द पेरेंट्स रहता है देन इट इज कॉल्ड टू बी योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब गेमीट्स मीट करते हैं, जब आपके मेल गेमीट प्लस फीमेल गेमीट्स मीट करेंगे तो उस वजह से क्या होगा, आपका मेल और फीमेल गेमीट्स की मीटिंग की वजह से आपका क्या करता है, न्यू सेल फॉर्म होता है। उस न्यू सेल को आप लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। और जाइगोट फिर फर्दर आपका एम्ब्रियो और न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगा। मेल गेमेट प्लस फीमेल गेमेट जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो। ये मेल और फीमेल गेमेट की फ्यूजन जो है, मेल और फीमेल गेमेट की फ्यूजन को आप लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपके दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। कितने पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है बेटा जी? मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट्स में रिस्पेक्टिवली उनके गेमेट्स प्रेजेंट होते हैं। मेल पेरेंट में मेल गेमेट प्रेजेंट होंगे, फीमेल पेरेंट्स में फीमेल गेमेट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर? तो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गेमेट से क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट फर्दर डिवाइड होके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर एम्ब्रियो से कंप्लीट न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहाँ पे हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल के अंदर भी होती है। ठीक है, एनिमल के अंदर अलग तरीके से चलता है, थोड़ा सा प्लांट्स के अंदर नेमिंग वगैरह का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम लोग इसकी डीलिंग करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के लिए हमें देखना है, और जो प्लांट्स भी हैं वो कौन से हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। जिन जिन प्लांट्स में फ्लावर है वो आपके किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर में हमारे क्या होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं। फ्लावर विल कंटेन मेल और एज वेल एज फीमेल गेमेट्स दोनों कंटेन करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर ही ऐसी यूनिट है जिसके थ्रू हमारा न्यू फॉर्मेशन ऑफ सीड की या न्यू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लावर के केस में हमारे पास 4 से 5 पार्ट आते हैं। पहला आता है रेसिपिटेकल, दूसरा आता है रेसिपिटेकल, दूसरा है सीपल, तीसरा है कार्पेल, दूसरा ले लो पेटल्स ले लेते हैं, फिर है आपका रेसिपिटेकल पेटल, दूसरा है सेमेन और कार्पेल, फिर है सेमेन और कार्पेल। सेमेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में काउंट होता है और कार्पेल आपका फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो 5 पार्ट आपके पास आते हैं, रेसिपिटेकल, सीपल, पेटल्स, सेमेन और कार्पेल। तो रेसिपिटेकल क्या है, ये आपका होता है बेस ऑफ फ्लावर। रेसिपिटेकल क्या है पुत्र,
रेसिपिटेकल इज योर बेस ऑफ फ्लावर, जिससे बाकी सारा प्लांट अटैच होता है। शादी वादियों में जाते हो कई बार, वहाँ से जाते हैं, वहां से आपने फूल वूल तोड़े होंगे कभी बचपन में। जब फूल तोड़ते हो, गेंदे का जो फूल होता है, उस फूल के अंदर आप देखते हैं तो लास्ट में एक वाइट या ब्लैक कलर की एक डॉट मिलती है आपको। नोट किया कभी किसी ने? सारे उसके पेटल्स को हटाया जाए तो एक ब्लैक कलर की डॉट या वाइट कलर की डॉट होती है, बॉल टाइप। दैट इज कॉल्ड टू बी रेसिपिटेकल। इट इज द बेस ऑफ द फ्लावर टू विच all parts of flower are connected, to which all parts are connected। ये बेस ऑफ फ्लावर है जिसके थ्रू सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। सीपल सेकंड चीज है। सीपल हमारी कवरिंग ऑफ फ्लावर होती है ड्यूरिंग इट्स इनिशियल ग्रोथ, ड्यूरिंग इट्स इनिशियल ग्रोथ। जब आप उसकी इनिशियल ग्रोथ कर रहे होते हो, जब वो स्टार्टिंग में ग्रो कर रहा होता है, तब आपका डेवलप होता है। क्लियर? तो सेपल क्या है? कवरिंग ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग इट्स इनिशियल ग्रोथ। जो उसकी इनिशियल ग्रोथ के टाइम पे जो डेवलपमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर सेपल। पेटल्स क्या होती हैं? कलरफुल लीव्स। इनका मेन काम होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स और पॉलिनेशन। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है। स्टेमन में हमारे पास एक होता है एंथर और फिलामेंट। इस एंथर के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी पोलन, दैट इज कॉल्ड टू बी मेल गैमीट ऑफ द प्लांट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल गैमीट ऑफ द प्लांट। और फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट को आप लोग एक नाम और से जानते हैं, पोलन ट्यूब। फिलामेंट का काम होता है, इसके थ्रू पोलन मूव करके कार्पेल तक जाता है। कार्पेल को आप लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव। इसमें हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होता है ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा होता है स्टिकी पार्ट ऑफ द कार्पेल टू स्टिक पोलन ऑन इट। ये पोलन को रिटेन करता है। स्टाइल क्या है? पैसेज फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी। ओवरी क्या करते हैं? ओवम कंटेन करते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या होता है? फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। जब ये ओवम और पोलन आपस में मिलते हैं, जब इनकी फ्यूजन होती है, तब आपकी क्या फॉर्मेशन होती है? जाइगोट की। किसकी फॉर्मेशन होती है? जाइगोट। ठीक, क्लियर? अब यहाँ पे आपने देखा कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपके पास एक आता है रेसिपिटेकल, एक होता है सीपल, एक होता है पेटल, स्टेमन, कार्पेल। पेटल्स आपकी लीव्स होती हैं, कलरफुल लीव्स, जो कि क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। रेसिपिटेकल होता है, दैट इज द बेस ऑफ द फ्लावर टू विच ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर कनेक्टेड। और सीपल की बात करते हैं तो सीपल क्या है? सीपल इज द कवरिंग ऑफ द प्लांट। जो ग्रीन कलर के आप लोग देखते हैं फूल वगैरह के ऊपर, या फिर आप लोग कभी देखेंगे रोज प्लांट को ग्रो करते हुए, तो इनिशियली क्या होता है? पेटल्स जो लीव्स वगैरह होती हैं वो एक बर्ड के अंदर स्टोर होती हैं, एक ग्रीन कलर की कवरिंग के अंदर वो ग्रो करती हैं पहले। फिर जब वो डेवलप्ड हो जाती हैं, जब वो कंडीशन में होते हैं कि आउटर एनवायरनमेंट को कंटेन कर सकें, तब वो उसमें अपने आप को ब्रेक डाउन करते हैं, अपने आप को ओपन अप करते हैं। तो वो जो ग्रीन कलर वाली कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर सेपल। स्टेमन क्या है? मेल पार्ट ऑफ द प्लांट है, जो क्या करता है? एंथर और
फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन्स। कार्पेल क्या फीमेल पार्ट होता है? फीमेल पार्ट क्या कंटेन करता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तीन चीजें कौन कंटेन करता है? कार्पेल कंटेन करता है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ इतनी बात अच्छे से? अब आगे देखेंगे हम लोग। ये हमारे क्या था? फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। अब हमारे को जब तक मेल और फीमेल गेमेट मीट नहीं करेंगे तब तक हमारी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट नहीं होगी, और जब तक फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट नहीं होगी तो सीड और फर्दर प्लांट की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है मेल और फीमेल गेमेट मीट कैसे करें। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ होते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल गेमेट दोनों प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेक्सुअल में सिंगल होता है। बट लेकिन अब पॉइंट ये है कि हमारा ओवम और पोलन की मीटिंग कराने के लिए तो हमारा पहले तो क्या है? स्टेमन से कार्पेल तक मेल और फीमेल गेमेट की मूविंग होनी चाहिए। तो क्या है यहाँ पे? अब दो चीजें आती हैं। प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट के लिए आपके पास दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी योर पॉलिनेशन, अदर इज कॉल्ड टू बी योर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मैंने आपको हिंट दिया है कि मीटिंग ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड टू बी फर्टिलाइजेशन। बट पॉलिनेशन क्या है? अब फर्टिलाइजेशन तभी होगी जब पोलन और ओवम मीट करेंगे, एग्स मीट करेंगे, जब वो फ्यूज करेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगी। बट उससे पहले उनका ट्रांसफर भी तो होना है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द stamen to the stigma of carpel. ठीक, the transfer of pollen from the stamen to the stigma of the carpel, the transfer of pollen from the stamen to the stigma of the carpel। ठीक है, स्टेमेन से पोलन की मूवमेंट होकर स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल, फ्यूजन नहीं है, सिर्फ स्टिग्मा तक जाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड टू बी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो टाइप की है बेटा जी, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, एक है क्रॉस पॉलिनेशन। दो चीजें आती हैं, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, एक है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस में जो ट्रांसफर ऑफ पोलन है फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल दैट इज ऑफ द सेम फ्लावर है। ठीक है, द ट्रांसफर of pollen from stamen to the stigma of same flower। जब सेम फ्लावर में जाओगे एग्जैक्टली मतलब एक प्लांट है उसी के ही स्टेमन से निकल के आप स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल सेम फ्लावर में जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड टू बी सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन। क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर सिमिलर फ्लावर, अनदर सिमिलर प्लांट में जो मूवमेंट हो रही है दैट इज कॉल्ड टू बी योर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में हमारी एयर, इंसेक्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब पॉलिनेशन डजंट मीन्स कि भैया फर्टिलाइजेशन होगी होगी। फॉर एग्जांपल प्लांट ए से प्लांट बी पे आपका पोलन तो मूव कर गया, बट उस पोलन को किसी इंसेक्ट ने आके नेक्टर के थ्रू उसे सक कर लिया और उसे जाके किसी एक डिफरेंट प्लांट पे डाल दिया। अब डिफरेंट प्लांट पे डालेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, सिमिलर प्लांट पे। तो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, कई बार उनके थ्रू पॉलिनेशन सही नहीं भी होती है। तो पॉलिनेशन डजंट मीन्स कि भैया कि फर्टिलाइजेशन होगी ही होगी। तो फर्टिलाइजेशन क्या है?
फर्टिलाइजेशन है आपके पास फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम पोलन टू द female gamete to the female gamete present in ovule, male gamete from the pollen the female gamete present in ovule के थ्रू उसके अंदर जब मीटिंग होगी तो ही आपकी क्या होगा, न्यू सेल जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अब वो जो जाइगोट है, बात सुनना ध्यान से, वो जाइगोट फर्दरली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो के थ्रू पूरे न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना रखेंगे। अगले सेशन में आपको इसकी पूरी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, कैसे सीड से बाकी सारी चीज़ें डेवलप होती हैं वो, और मेल रिप्रोडक्टिव, नेक्स्ट क्लास में मोस्ट ऑफ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें अलग हैं। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में सिंपल डेफिनेशन, सिंपल टर्म्स हैं, वो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।